उधर चीन ने गलवान हिंसा के विलेन जनरल झाओ जोंगकी का प्रमोशन किया है। चीन ने झाओ को एक अहम पद से नवाजा है। चीन की शी जिनपिंग सरकार ने जनरल झाओ को संसद की प्रभावशाली विदेश मामलों की समिति का उपाध्यक्ष बनाया है। उनकी नियुक्ति 5 मार्च से शुरू हो रही संसद की वार्षिक बैठक से पहले की गई है। जनरल झाओ चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के पूर्व शीर्ष अधिकारी हैं। वे 2020 गलवान हिंसा के दौरान चीनी सेना की पश्चिमी कमान के प्रमुख थे। जनरल झाओ 2017 डोकलाम गतिरोध के दौरान भी चीनी सेना की पश्चिमी कमान के प्रमुख थे। भारत चीन सैनिकों के बीच पिछले साल जून में लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी। झाओ में ही चीनी सेना को हमले का आदेश दिया था। हालांकि ये दांव चीन को उल्टा पड़ गया था। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को बड़ा झटका लगा है। सरकोजी को भ्रष्टाचार के एक मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है। निकोलस सरकोजी को 2014 में एक सीनियर मजिस्ट्रेट से गैर कानूनी तरीके से सूचना हासिल करने की कोशिश के लिए दोषी ठहराया गया है। इसके बदले उन्होंने मजिस्ट्रेट को मोनाको में नौकरी की पेशकश की थी। पेरिस कोर्ट ने निकोलस सरकोजी को 3 साल की सजा सुनाई है। इसमें 1 साल जेल और 2 साल निलंबित कारावास की सजा शामिल है। 2 साल जेल की सजा निलंबित होने से सरकोजी के जेल जाने की संभावना कम है। उनके पास फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 10 दिन का समय है। सरकोजी 2007 से 2012 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रहे। निकोलस सरकोजी इस महीने एक और मुकदमे का सामना करेंगे। उन पर 2012 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अवैध धन के इस्तेमाल का आरोप है। उधर कोरोना लॉकडाउन के खिलाफ यूरोप के कई देशों में काफी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। डेनमार्क की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारियों ने लॉकडाउन के खिलाफ खुलकर प्रदर्शन किया है। डेनमार्क की राजधानी में हजारों लोग कोरोना पाबंदियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ लॉकडाउन को लेकर नाराजगी जाहिर की है। लोगों ने हाथों में सरकार विरोधी पोस्टरों के साथ प्रदर्शन किया। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के बाद से यूरोप के कई देशों में दोबारा लॉकडाउन किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद डेनमार्क की राजधानी में हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जल्द ही लॉकडाउन खत्म करने की मांग की। विरोध के दौरान लोगों की पुलिस से झड़प भी हुई। लोगों ने कई जगहों पर आगजनी भी की। पीएम मोदी आज दूसरे समुद्री भारत शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और इस सम्मेलन में दुनिया के कई देश हिस्सा ले रहे हैं। द्वितीय समुद्री भारत शिखर सम्मेलन का उद्घाटन पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से करेंगे। इस सम्मेलन में भारत में समुद्री क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई देशों के सीईओ और राजदूत भी शामिल होंगे। MIS सम्मेलन में दुनिया के कई देश भाग ले रहे हैं। MIS सम्मेलन 2 मार्च से 4 मार्च तक चलेगा। 50 देशों के प्रतिभागियों ने सम्मेलन के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। अनुमान है कि सम्मेलन में 1 लाख लोग भाग लेंगे। 100 से अधिक सीईओ, कई देशों की बड़ी कंपनियां इस मेगा इवेंट में भाग ले रही है, जिसमें कई देशों के राजदूत भी शामिल हैं। दुनिया भारत के समुद्री क्षेत्र में निवेश करना चाहती है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।